67 में यूपीएससी जो लोग दिए होंगे वो लोग के लिए ये सटीक आंसर मैं लाया हूँ और हमारे टीम के द्वारा ये सटीक आंसर तैयार किया गया। 100% ट्रू आंसर होगा। जो आंसर मैं दूंगा यहाँ पर वो 100% ट्रू होगा और आप लोग मिला लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो के बाद एक वीडियो और आएगा जो कि कटअप वीडियो होगा। वो हमारे राजन सर के द्वारा जो चैनल का और जो ऑफलाइन जो कोचिंग चलता है सरकारी नौकरी वाला, तो उसके डायरेक्टर वो आकलन करके जो है कटअप वीडियो निर्धारित करके एक कटअप वीडियो लाएंगे, तो उसको भी देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो भी मैं बताऊंगा वो 100% ट्रू है। आप देखने के बाद इसको अपने जो दोस्त दिए होंगे उनको भी भेजिएगा ताकि वो भी मिला लें। आपको कहीं भी इतना जल्द और इतना सटीक आंसर नहीं मिलने वाला है और लोगों का बहुत सारा गलत भी है। आप जो है मतलब हड़बड़ी में क्या करता है कि वो लोग कुछ भी आंसर दे देते हैं। हम लोग अपने टीम के साथ मिलकर ये आंसर तैयार किए हैं। तो देखिए इससे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में साइंस का, मैथ्स का, हिस्ट्री का ये सब वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसको भी देखे होंगे, अगर नहीं भी देखे हैं तो इसको फुल वीडियो में करके आपको दे रहा हूँ। आइए पहला जो होगा वो वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, अपकेंद्रण। नेक्स्ट जो है प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका कांच। तीसरा है निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, गति। चौथा जो है यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखावर पिंड का वजन क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा। सारा का विश्लेषण जो है आपको मिलेगा टुकड़ों में, लेकिन अभी आप जो भी आंसर लगाए होंगे उसका सिर्फ आंसर मिलाते जाइए और कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, तो न्यूटन। नेक्स्ट सवाल है 6ठा नंबर, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब सभी गैसों के निश्चित आयतन अणुओं की संख्या समान होती है, तो ग्राहम का नियम होता है। अपेक्षता के सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने दिया है, तो आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। जिसको नहीं भी दिख रहा होगा वो लोग सुने और अपने से मिला लें। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं, तो सीबेक प्रभाव बोलते हैं, सीबेक प्रभाव। तो आगे नेक्स्ट सवाल जो है इसका, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो आपका सही आंसर होगा, आपका ये मैं बता दूं, इसका सही आंसर थोड़ा सा आप इसको मिला लें, उत्तल लेंस हो जाएगा। यहाँ पर इसको जो टीम मेरे द्वारा तैयार किया गया है, मेरे जो टीम तैयार किए हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट जो है 10 नंबर में जो सवाल है, हालांकि अभी तक आपने जो भी सवाल देखा होगा बहुत ईजी है, एक दो सवाल को हटा दिया जाए तो। चुंबक का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो प्लेटिनम। और सारा सवाल आपको लूसेंट में ही मिल जाएगा, इसलिए लूसेंट को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए लूसेंट गीता के रूप में है। तो आइए प्लेटिनम इसका आंसर हो जाएगा 10 नंबर का। 11 नंबर जो है, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के परमाणु जो है इसके नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होता है। आइए इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। नेक्स्ट सवाल है, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, तो भर्जन, यानी भर्जन है इसका। नेक्स्ट सवाल जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर, नेक्स्ट सवाल 13 में, कौन से पीतल के घटक होते हैं, पीतल के घटक, तो देख लीजिए कितना इजी सवाल है, जस्ता और तांबा। निम्न में से किसे अबूझा चूना, अनबूझा चूना भी बोलते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है और बूझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है, तो आपको अक्सर देखते होंगे लूसेंट में भी या स्पीडी में या कहीं भी आपको साइंस जब पढ़ते होंगे तो ये सारा जो है हीट ये क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, यह लंबे समय तक बढ़ता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं, तो श्वेत धातु प्लेटिनम को कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, उत्कृष्ट धातुओं के संबंध में कौन सा वाक्य सही है, ये 2 स्टेटमेंट है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो है उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में पाए जाते हैं, लेकिन यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण नहीं है। आपको भी पता होगा जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टन, ये सब जो है, नियोन, ये सब जो है उत्कृष्ट धातुएं हैं, लेकिन ये नहीं है यूरेनियम और सीसा। आगे देखिए, आगे जो सवाल आपको पूछा गया है इसका आंसर क्या होगा, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है। बिल्कुल ही सही है, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, ये बात भी सही है। तो इसका दोनों आंसर हो जाएगा 1 और 2। 1-2 सवाल छोड़ के बाकी आपको सारा सवाल सही मिलेगा। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है, तो स्ट्रोंशियम। लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं, लवण मृदोद्भिद, इसको हेलोफाइट अंग्रेजी में बोलते हैं। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, तो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के हिंदी होता है पर्णहरित।
नेक्स्ट सवाल है, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? मीथेन। मीथेन जो है वो प्रमुख अवयव है। नेक्स्ट सवाल की बात की जाए तो अब यहाँ पर देख लीजिए, ये तो हो ही गया। अब परागकण की सुपरिभाषा क्या है? तो इसका जो बेस्ट आंसर है, परागकण का परागकेसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। तो ये जो 23 नंबर का ये आंसर हो जाएगा ए। 24 में आप देख सकते हैं, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो मृदा से। ज़्यादातर जो है पौधे अपने पोषक तत्व मृदा से प्राप्त करते हैं। अब नेक्स्ट सवाल जो है, ये देखिए सारा सवाल लूसेंट का है। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च, साइप्रस, ये जब लूसेंट निकालिएगा तो उसमें आपको जो है एक क्रिप्टोगेमी और फेनरोगेमी नाम से मिलेगा। तो क्रिप्टोगेमी होता है नग्नबीजी, फेनरोगेमी होता है मतलब पुष्पबीज। तो पुष्प इसमें जो है अनावृत बीजी के अंतर्गत ये आता है। आवृत बीजी का ही ये पार्ट है, एक बीजी और बीजपत्री। आवृत बीजी को 2 भागों में बांटा गया है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अनावृत बीजी। नेक्स्ट सवाल जो है 26 में देखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मलेरिया। मलेरिया का क्या हो जाएगा? मतलब क्लोरोक्विन एक दवा है जो कि मलेरिया के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, लाल रक्त कणिका विहीन कौन सा जंतु है? आपको पता होगा कि मेढक, सर्प, मोर ये सब में आरबीसी पाए जाते हैं, लेकिन केचुआ में नहीं पाया जाता है। अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो इसका आंसर होगा केचुआ, बी। 28 नंबर में, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ग्लूकोज। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। अधिकतर एंजाइम होते हैं, इतना स्पीड इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, 150 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? एडवर्ड जेनर। तो ये 30 क्वेश्चन साइंस का था जो कि आपको मैं बता दिया। अब नेक्स्ट जो आपको मिलने वाला है, यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट जो है यहाँ पर आप देखें खुद, थोड़ा सा मैं इसको स्क्रीन पर ला लूँ। देखिए, जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे के चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? तो ये बहुत ही हीटेड क्वेश्चन है, जापान हो जाएगा इसका। शिंजो अबे जापान के थे, इनको गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। नेक्स्ट सवाल है, संयुक्त राष्ट्र सभा महासभा में बहुभाषावाद पर एक भारत एक प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? तो संस्कृत है। क्या हो जाएगा? संस्कृत। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? एंटोनियो गुटेरस। अब नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, यहाँ पर भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला था? तो ऑपरेशन गंगा के तहत। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारत को नागरिकों को निकाला था। एक सकतेंग वन्यजीव अभियान बहुत ही न्यूज में चर्चा में रहा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में देख लीजिए, ये जो दिया गया है इसका ये बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर केवल 3 हो जाएगा, तो ये करेक्ट कर लीजिए। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इजराइल। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। अभी तक आप लोग जो है जो भी मिलाए होंगे सब सटीक आंसर है, आप लोग मिलाते जाएं और पूरा मिलाने के बाद कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट जो यहाँ वीडियो का कमेंट बॉक्स है उसमें जरूर कमेंट कीजिएगा आपका कितना आ रहा है। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। सही आंसर क्या हो जाएगा? विराट कोहली। कोविड-19 टीकाकरण की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए हुए अभियान का नाम क्या है? हर घर दस्तक अभियान 2.0। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एकनाथ शिंदे। जितना क्वेश्चन है इसको पढ़ने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो इसको देखिए यहाँ पर क्या करना है, जो भी आंसर बता रहा हूँ इसको आप लोग जो है अच्छे से नोट करते जाइएगा। अब नेक्स्ट सवाल है 43 नंबर क्वेश्चन में, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था? तो केंद्र सरकार इधर हाल ही में किया था। केंद्र की नई शिक्षा नीति के लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य प्राथमिक स्तर पर उत्तराखंड किए थे। अब 45 नंबर का जो आंसर होगा, राजस्थान का कलराज मिश्र और उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल। पश्चिम बंगाल का सतपाल मलिक गलत है। गुजरात का फगू चौहान वो भी गलत है, वो बिहार के हैं। सतपाल मलिक जो है आपको पूर्वोत्तर साइड में है, पश्चिम बंगाल का अलग हैं, अब उपराष्ट्रपति हो गए हैं जो पहले थे। 46 नंबर में क्या है
कि किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की, तो MOSPI सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सारा सटीक आंसर है। खबरों में नजर आने वाले एलावेलिन, कलावरीन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित हैं, तो निशानेबाजी से। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया, स्मृति ईरानी। पहले कौन थे, मुख्तार अब्बास नकवी। इनका राज्यसभा कार्यकाल जो है अपडेट, यानी उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया, इसलिए जो उनका कार्यभार था स्मृति ईरानी को दे दिया गया। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का जो उम्मीदवार कौन थे, यशवंत सिन्हा। बहुत ही हीटेड क्वेश्चन है। अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन है, गीतांजलि श्री। स्पीडी में आपको मिल जाएगा। बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के टेलीविज़न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो दीप श्रेष्ठ, बिहार के थे ये, इसलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल आप देखिए, बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है, 15.3% है, ये ध्यान रखिएगा। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मनोज वाजपेयी। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में हुआ है, तो सीतामढ़ी। क्या हो जाएगा, सीतामढ़ी। अब देखिए यहाँ पर जो है बिहार के राज्यपाल के बारे में, बिहार के मुख्य न्यायाधीश, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो उसको मिलान करना था। तो देख लीजिए यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप खुद देख लें, ए का हो जाएगा क्या, ए का ए, बिहार के नीतीश कुमार। और फिर जो मुख्य न्यायाधीश कौन है, बी का बी, और सी का सी। यहाँ पर देख सकते हैं ए का यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ जो मिलान है। बिहार के राज्यपाल कौन है अभी वर्तमान में, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उसके बाद बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, और बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त अधिकारी जो हैं श्रीनिवासन। जो ऑप्शन मिलता है यहाँ पर वो आप कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है किससे, शराबबंदी से। नीतीश कुमार बहुत शराबबंदी पर ध्यान दे रहे हैं, इसलिए ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी से ही संबंधित है। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है, भागलपुर। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। नेक्स्ट सवाल है, थोड़ा सा स्पीड में यहाँ पर बता रहा हूँ। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई, अभी हिस्ट्री का सवाल है, तो प्रथम बौद्ध सभा जो है राजगृह में। दूसरा सवाल जो है हिस्ट्री का, यानी 62वां नंबर, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये अपने बड़े भाई, क्या नाम था इनका, जो है रामगुप्त, उनको जो है ये मारकर सत्ता प्राप्त किए थे। अब वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किए थे, तो पुष्यभूति, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे, इसका जो सटीक आंसर है चेर होगा। हालांकि आपको कुषाण भी कंफ्यूज करेगा, लेकिन इसका चेर होगा। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम एक भाग माना जाता था, देखिए इसमें एक से अधिक आंसर होगा, इसमें एक से अधिक होगा, इसलिए और इसका आंसर हो जाएगा ई। 66 में किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था, हालांकि देख लिए यहाँ भी ऑप्शन ई हो जाएगा, अलाउद्दीन। एक थे अलाउद्दीन, और हालांकि ये बलबन भी किए थे, लेकिन जो है इसका आंसर होना चाहिए ए। तो 1-2 सवाल जो है मैं ये बोलूँगा कि 1-2 सवाल, यानी 99% आपको सही आंसर मिलेंगे, 1-2 सवाल की कोई गारंटी नहीं है। 67 में तुगरिल का, और जो मैं यहाँ पर अभी आपको क्लियर नहीं किया हूँ 2 से 3 क्वेश्चन, उसको मैं कमेंट में लिख दूँगा, ये भी ध्यान में रखिएगा, इसका तहकीकात करके कमेंट में ज़रूर लिख दूँगा। 67 नंबर, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल में के दौरान विद्रोह किया था, तो 1279 में बलबन के समय। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, बहादुर शाह जफर। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे, तो इसमें जो है 1 नहीं होगा, 1, 3, 4 होगा, यानी 1, 3, 4 होगा, और दास प्रथा का उन्मूलन नहीं होगा। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ देख सकते हैं, किसने सिंध विजय कर उसका अधिकार किया था, नेपियर, चार्ल्स नेपियर। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, 1872 में। सुखदेव भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी, 23 मार्च 1931 को। बहुत ईजी सवाल है। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे, ब्रह्मदत्त। सारा सवाल आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था, तो उषा मेहता लेडी थी। भगत
शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन थे? तो जीवक। जीवक जो है गौतम बुद्ध का चिकित्सक यानी चिकित्सा करने भी गए थे। और एक थे ब्रह्मदत्त। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इन बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट सवाल जो है आप देख सकते हैं, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू। बहुत ही इजी सवाल है। बिहार का चौरी विद्रोह, ये सटीक आंसर मैं नहीं दे सकता हूँ, इसलिए इसका जो है मैं आपको कमेंट में जरूर दूंगा। हालांकि ये जो लगाए हैं 1842 लगाया है। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? तो 1936। सौरमंडल का प्रधान होता है सूर्य। पृथ्वी का आंतरिक संरचना नीफे, नीफे नाम से ही होता है निकेल और फेरस, तो निकेल और फेरस। भौगोलिक अपर्दन चक्र डेविस, भौगोलिक अपर्दन चक्र डेविस। सार्गेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा मैकमोहन रेखा। बहुत ही सवाल है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों होती है? आपको ये कन्फ्यूज करेगा। मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल होती है, ये ऐसा नहीं है। दिल्ली में तो पहुंचती है, तो राजस्थान में क्यों नहीं? तो यहाँ पर जो है पहाड़ पैरेलल मिलता है। ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे, पहाड़ पैरेलल मिलता है, इसलिए वहाँ पर जो है वर्षा जो है हवा किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती। बाधा रहता तो वहाँ पे जो है टकरा कर वर्षा होती। नेक्स्ट जो है वहाँ पर देखिए, नेक्स्ट सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 88 में आपको जो है देख लीजिए। यहाँ पर इसका जो है सही आंसर क्या होगा वो देखिए, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसका 1 2 3 होगा सही आंसर। तीनों सही है, ये तीनों है। 1973 में बाघ परियोजना, दिख नहीं रहा होगा ये क्वेश्चन, इतना क्लीन नहीं है। अब करेबा, करेबा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केसर के लिए। करेबा केसर के लिए। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो केरल। ये दरोगा में भी पूछा जाता है अक्सर। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? नेपानगर में। कहाँ पे है? नेपानगर। नहीं भी दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ पर खोदा गया है? रानीगंज में। रानीगंज। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति कौन है? भील। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का शोक किसको बोलते हैं? तो कोसी नदी को। बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो कैमूर हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा झील जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो कनवार झील। कांवर झील देता है, यहाँ पर कनवार लिखा हुआ है, तो कांवर झील दे रहा था। तो कनवार और कांवर मुझे लगता है सेम है, इसलिए कनवार यहाँ पर मैं दिया हूँ। अब देखिए आगे है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो जमुई में। हाल ही में आप सुने होंगे जमुई के सोने प्रखंड में। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं? भागलपुर को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो 51.50%, यानी 50%, 51.50%। 2022 के भारत के 16वें राष्ट्रपति उम्मीदवार के निर्वाचक मंडल कितना था? तो 788। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? कितना बार भी वो लड़ सकता है, अगर जीतते रहें तो लड़ सकते हैं, अगर वो जीतते रहें तो। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? 3। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? शीतलवार। शीतलवार, यहाँ पर शीतलवार दिया है तो शीतलवार हो जाएगा। भारत में देखिए इसका भी आंसर आपको अभी नहीं दूंगा, यानी 5 क्वेश्चन को हटा दीजिएगा। 145 क्वेश्चन आपको जो है एकदम 100% ट्रू आंसर के साथ यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। वो भी 5 क्वेश्चन आपको 1 से 2 घंटे में कमेंट में लिख दिया जाएगा, वो भी मिला लीजिएगा। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। नागालैंड होता है, नागालैंड होता है, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। तो यहाँ पे उपयुक्त में से यानी ऑप्शन ई हो जाएगा। प्रत्येक राज्य में लोकसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन किस वर्ष तक रोक दिया गया है? 2026 तक। सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? तो देखिए एक संघीय न्यायालय तो है ही, मानव संविधान का अंतिम विवेचक भी है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ई हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो वित्त आयोग। वित्त आयोग हो जाएगा वित्तीय समिति के लिए। अब देखिए सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो इसमें से एक में से अधिक हो जाएगा, तो इसलिए जो है इसका आंसर ई हो जाएगा। NSSO 68वां दौर 100% सटीक है, पूर्ण विश्वास कीजिए। पूरा जो है हमारे टीम के द्वारा तैयार किया गया आंसर है। इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सब टोटल सही है, बाकी ये जो है गलत हो जाएगा। गरीबी रेखा 33.3%, ये गलत बात है। निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्योग को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संयंत्र मशीनरी उपयोग 1 करोड़ से अधिक है। ये जो अधिक नहीं है, अधिक निवेश नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। 113 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न से कौन सा कथन गलत है? तो
ये आंसर हो जाएगा जलभृतों के पुनर्भरण में वृद्धि। ये सारा जो है आपको सही मिलेगा और ये गलत मिल जाएगा। तो आगे देखिए नेक्स्ट सवाल जो है 114 में क्या है, भंडारी समिति कृषि ऋण से संबंधित है, राष्ट्रीय पेंशन योजना संबंधित। इसमें जो है आपका सही आंसर ये दोनों हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन ई ये तो है ही, ये जो है हाल ही में ऐसा किया गया है, तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है, तो इसका मैं आंसर नहीं बताने वाला हूँ। ऐसे देख लीजिए, मुझे लगता है कि विनिवेश होगा, लेकिन इसका जो मैं बताया कि 5 क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं देने वाला हूँ, वो मैं लिखित जो है आपको कमेंट में दे दूंगा। 117 का क्या हो जाएगा, 11.7%। 11.7% भारत में टैक्स और जीडीपी का अनुपात क्या है, 11.7%। ये 100% ट्रू है। और देख लीजिए 118 का क्या आंसर हो जाएगा, ये वर्गीकरण और समूहों के आधार पर विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा 2.1%। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये देख लीजिए गेहूं के बारे में पूछा गया है, कुल उत्पादन 2020-21 में 109.5 मिलियन टन। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसका जो हो जाएगा उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गाँवों के विकास के लिए है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार कौन सा कथन गलत है, तो इसका जो सही मतलब ये तीनों सही है, बाकी ये गलत है। अब देखिए, अब शहरीकरण के बढ़ते क्रम में तो सबसे ज़्यादा शहरीकरण कहाँ है, पटना में। यहाँ पूछा है बढ़ते स्तर में, तो नालंदा मुंगेर ये टॉप 3 में है। तो पहले में कौन है, पटना, उसके बाद मुंगेर और नालंदा। तो बढ़ते क्रम में तो नालंदा मुंगेर पटना ये सही हो जाएगा। 123 में देख लीजिए राजकोषीय घाटा कितना हो जाएगा, 3.47%। वह विकल्प चुनिए बिहार के 7 निश्चय। तो 7 निश्चय में ये सब तो था आप जो है, और ये सभी के लिए वायु मार्ग ये नहीं था। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में, तो देखिए आय के अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में शिवहर, अररिया, पूर्वी चंपारण और किशनगंज, नवादा, तो ये हो जाएगा अवरोही क्रम। अब नेक्स्ट देख लीजिएगा 126 में सीमांत गांधी किसको बोलते हैं, ये भी हिस्ट्री का ही सवाल है। अब्दुल गफ्फार खान। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहाँ मृत्यु हुई थी, ग्वालियर में। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था, माइकल ओडायर को। यहाँ जनरल डायर भी दिया है, कंफ्यूज किए होंगे बहुत लोग, लेकिन माइकल ओडायर को मारा था। अब नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पर देख लीजिए बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था, तो वल्लभ भाई पटेल। इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो मैकडोनाल्ड नहीं थे, बाकी सब थे। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। बहुत ही इजी सवाल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था, 1929 लाहौर अधिवेशन में। आपको कटअप वीडियो भी मिल जाएगा, 1 से 2 घंटे में आपको कटअप वीडियो भी पूरा एनालिसिस करके मिल जाएगा और कितना होने वाला है। अगर आप उतना ला रहे होंगे तो आप जो है मेंस की तैयारी में जरूर लग जाइएगा। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या नाम दिया था, तो निकोबार द्वीप को स्वराज द्वीप। एक था शहीद द्वीप, तो हैवलॉक निकोबार को स्वराज द्वीप यही नाम दिया था। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने के लिए घटना से चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश गोरखपुर में। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था, मुजफ्फरपुर में। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अब बहुत कम सवाल बचा हुआ है, तो आप लोग मिला लीजिएगा। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया, जगजीवन राम। 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे, तो दीपावली के अवसर पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था दिसंबर 1946 में। और अस्थायी पहले कौन थे, सच्चिदानंद। और मैथ का सवाल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका सही जो आंसर है 240 प्रति दर्जन। और इसका जो 142 का हो जाएगा 52 सेंटीमीटर, 143 का 12 सेकेंड। सारा का जो अगर आप एक्सप्लेनेशन या सॉल्यूशन चाहते होंगे तो कमेंट में लिखिएगा और आपको प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। एक घड़ी ये 144 का हो जाएगा बी नंबर 10:48। 145 में 5 और 6 बजे के बीच, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर 5:27 3:11। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट आपका हो जाएगा 146 का 30 दिन। बहुत ही इजी सवाल था मैथ्स का भी, 1 से 2 सवाल को अगर हटा दिया जाए। अब देखिए 147 का क्या हो जाएगा आंसर, 5। 147 का 5 आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है लास्ट ही है,
100 से 500 के बीच कितनी संख्या 4 5 6 से विभाज्य होंगे, तो 7 संख्या है, एलसीएम निकाल के उसके बाद फिर करना होता है। अब 150 का लास्ट सवाल है, इसका आंसर 28 किलोग्राम हो जाएगा। तो ये सारा जो है 150 का 50, इसमें जो है आपको 145 का आंसर मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ। 145 का जो आंसर दिया हूँ वो 100% ट्रू है। इसको मिलाइए और उसके बाद आप कमेंट कीजिए कि आपका कितना आ रहा है। 5 सवाल जो बच गया है वो कमेंट में आपको मैं वहाँ पर पिन कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको गलत नहीं जानकारी देना चाह रहा था, इसलिए 5 सवाल को अभी रोक लिया और हमारे टीम उसको तैयार भी कर रहे हैं। और ये चैनल जो सरकारी नौकरी वाला है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर बहुत सारा वीडियो अभी आने वाला है डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, डिजिटल बोर्ड लेने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप जो है यहाँ पर और इतना अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि आप जो है बीपीएससी बिहार एसआई वैकेंसी आने वाली है, बिहार एसआई, और उसके बाद बिहार पुलिस का भी जो तैयारी कर रहे होंगे, बिहार पुलिस और बीएसएससी जो लोग दे रहे होंगे नवंबर में, उसके बाद फिर मेंस भी होगा। तो ये सब एग्ज़ाम, और देखिए जो यहाँ पर जो प्रोवाइड किया जाएगा आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस इतना अच्छा से प्रोवाइड किया जाएगा कि आप जो है और कहीं नहीं पढ़े होंगे वैसा, और एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको यहाँ पर मिलेगा। इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अच्छा लगे, इस चैनल पर कुछ वीडियो मैं अपलोड भी किया हूँ, सुपर 100 टॉपिक नाम से 7 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जो दरोगा और बीपीएससी एग्ज़ाम में मिलते ही है। तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा सब्सक्राइब, और क्योंकि आपको अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो है लास्ट में आपको बता दूं कि इस वीडियो को अपलोड होने के बाद 1 से 2 घंटे में आपको कटअप वीडियो भी एनालाइसिस किया जा रहा है, सारा एनालिसिस। और मैं आपको बता दूं, जो कटअप मैं निर्धारित कर देता हूं उसी के आसपास कटअप रहता है। बिहार एसआई में भी 2446, 2213, ईएसआई सब में मैं कटअप निर्धारित किया था और एग्जैक्ट उतना ही रहा था, 1-2 का अंतर रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से इसका भी निर्धारित कर दूंगा और उतना ही रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।